नमस्कार मित्रों, वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं तुषार मुखर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में रिटायर हुआ हूं। आज का हमारा विषय है कि मनुस्मृति में वेद विरुद्ध बातें क्या क्या हैं। ऐसा कहा जाता है मनुस्मृति में बहुत वेद विरुद्ध बातें, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। दरअसल वेदों में क्या क्या है, पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वेदों में क्या कहा गया है। वेदों के अनुसार और भगवत गीता के भी अनुसार जो है, जो हमारी जीवात्माएं, हमारे मनुष्य में नहीं, हर प्राणी मात्र में जो जीवात्माएं हैं वो ईश्वरीय तत्व का माने गए हैं और ईश्वर के अंश माने गए हैं। अभी यजुर्वेद के अध्याय 40 का 17वां मंत्र कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सहित मुखम यह असो आदित्य पुरुष स असो हम ओम खम ब्रह्म। मतलब माया मोह के स्वर्णिम आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है, लेकिन जब वो हटता है तो क्या पता चलता है, यह असो आदित्य पुरुष स असो हम, वो जो ज्योतिर्मय ईश्वर है उसी तत्व के हम बने हुए हैं। अभी हम अगला देखते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया श्लोक 7 में, जिसमें श्री भगवान वाच मम एव अंश जीवलोकी जीवभूत सनातन। वो कह रहे मेरा ही अंश, ये जो जीवात्माएं हैं वो मेरा ही सनातन काल से मेरा ही अंश है। मतलब सारी जीवात्माएं ईश्वरीय तत्व से बनी है। इससे हमको पता चलता है कि वेद और भगवत गीता अनुसार प्राणी जगत में जीवात्मा को भी ईश्वरीय चेतन तत्व का माना गया है, ईश्वरीय चेतन तत्व का अंश माना गया है, क्योंकि सभी जीवात्माएं ईश्वरीय शक्ति के साथ के अंश हैं। इसलिए उसमें ऊंच नीच जन्म आधारित जाति भेद करना वेद विरुद्ध बातें हैं। अभी देखिए वेदों में भी कहा गया, ऋग्वेद के दशम मंडल में कहा जा रहा है, सम गच्छध्वम संबध्वम सम वह मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मतलब हम सबको परस्पर मिल के चलना चाहिए, हमारी गतियाँ आपस में विरुद्ध नहीं होना चाहिए, हम आपस में समान रूप से संवाद करना चाहिए और हमको दूसरे के मन के प्रति संज्ञान होना चाहिए। उस दूसरे के मन में अगर मेरे कारण कोई दुख पहुंच रहा है तो उसके हमको ध्यान रखना चाहिए, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए कि किसी को कोई प्रकार का कष्ट न पड़े, ऐसा वेद कह रहे हैं। अभी देखिए अथर्ववेद में भी तृतीय कांड के सूक्त 30 में कहा गया है, समानी प्रपा वह अन्न भाग समानी योक्त्रे सहव युनिज्म समेंच अग्निम सपर्यत अरानाभिम अभितः। मतलब हम इसमें कहा जा रहा है कि हे मनुष्य, आप लोगों का जल ग्रहण का स्थान एक हो, मतलब एक जगह से पानी पियो। ये जो बोलते हैं ना कि यहाँ से पानी नहीं पी सकता, ये सब था मतलब कुछ नहीं। वेदों में कहा जा रहा है आप एक जगह से जल पीजिए, आप लोग साथ साथ अन्न ग्रहण करें, एक साथ खाना खाएं, एक थाली में खाना खाएं। मैं आप सब लोगों को एक ही बंधन में जोड़ता हूँ। हाँ, इससे अब अभी भगवत गीता में भी देखते हैं। भगवत गीता में तो स्पष्ट कहा गया है, अरे वेदों में तो 20,379 मंत्र हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लोग पढ़ नहीं सकते। अरे वेद में भगवत गीता में तो 700 मंत्र हैं, उसको तो पढ़ो। उसमें देखिए चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। समझ लीजिए चारों वर्ण हैं वो जन्म आधारित नहीं है। कोई बोलता नहीं ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण ही हो तो मैं ब्राह्मण, ऐसा नहीं है भैया। तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हारे वर्ण डिसाइड होंगे, है ना। कहा गया चातुर्वर्ण म्या सृष्टम, भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा चारों वर्ण बनाए गए। कैसे आधार पर बनाए गए हैं? गुण कर्म विभाग से, गुण कर्मों के ये विभाग हैं। 18वें अध्याय में तो फिर से वो कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रभिव्यक्ता स्वभाव प्रभय गुण। मतलब ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो वर्ण व्यवस्था है वो सिर्फ कर्म विभाग है। वो भी कैसे? गुण स्वभाव के आधार पर। जब जब आप अपना कर्म बदलो, जितनी बार चाहो कर्म बदलो तो उतनी बार आपका वर्ण बदल जाएगा। ये पूरा बदलने वाला चेंजिंग टाइप का है। कर्म बदलो वर्ण बदलो, जब मन चाहे कर्म बदलो, जब मन चाहे वर्ण बदल जाएगा आपका, है ना। ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। किन मूर्खों ने बताया, आप सोचिए वो कितने बड़े अज्ञानी थे। अभी आगे देखते हैं कि जब श्रीमद् भगवद गीता और वेद के अनुसार ये सब वर्ण व्यवस्था जो है कर्म विभाग है, ये जन्म आधारित नहीं है। इसका मतलब ये वेद भगवत जो जाति प्रथा है, जाति भेद है, ये जो मानसिकता चली आ रही है, ये वेद विरुद्ध है, श्रीमद् भगवद गीता के शिक्षाओं के विरुद्ध है। लेकिन दुर्भाग्य से आज जो मनुस्मृति उपलब्ध है, अभी लोग बोलते हैं प्रक्षिप्त है, मिलावट है। अरे भाई इसको ठीक करो ना। लेकिन जो उपलब्ध है उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, उसको देखते हैं। मनुस्मृति में जाति व्यवस्था का कैसे विवरण दिया गया है कि यज्ञोपवीत के लिए अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग उम्र की बात बताई गई है। जैसे कहा गया है, गर्भ अष्टमे अब्दे कुर्वीत ब्राह्मण से उपनयन, मतलब ब्राह्मण के बेटे का जो है 8 साल की उम्र में उपनयन कर दीजिए। गर्भात एकादश राज्ञ, 11 साल की उम्र में क्षत्रिय का। गर्भात तो द्वादश विषय, और 12 साल का होगा तो वैश्य का कर दीजिए।
अब देखिए उपनयन कब होता था, जब बच्चा गुरुकुल में जाता था तो हमारी चूंकि शिक्षा पद्धति में पूजा पद्धति का विधान भी सिखाया जाता था, और पूजा पद्धति के लिए हमको उपनयन, ये जनेऊ बोलते हैं, वो चाहिए होता है। तो उपनयन कब होता था, बच्चा जब गुरुकुल में जाता था, गुरु के पास जाता तो सबसे पहला काम क्या होता था, उसका उपनयन होता था। ये एडमिशन सेरेमनी जैसा होता था। और लड़कियां भी गुरुकुल जाती थी, लड़कियों का भी उपनयन होता था। इसलिए आप देखिएगा आर्य समाजी लोग लड़कियों का भी जनेऊ करवाते हैं। लेकिन अभी आपने क्या कर दिया, 8 साल में तो ब्राह्मण का बेटा जाएगा, और क्षत्रिय का 11 साल में, वैश्य का 12 साल में। तो ये जो ब्राह्मण का बेटा पहले कुछ साल ज़्यादा पढ़ लेगा ना, तो उसका ज्ञान बढ़ जाएगा, उसकी तो सुपीरियरिटी हो जाएगी ना। तो आपने ऑलरेडी एक वर्ग को सुपीरियर बना दिया। ये भेदभाव वाला नहीं है, बिल्कुल भेदभाव वाला है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपने 3 वर्णों के बच्चों को तो उपनयन बता दिया, मतलब वो गुरुकुल जाएंगे। चौथे वर्ण का क्या हुआ, वो गुरुकुल नहीं जाएगा क्या, फिर उसका उपनयन क्यों नहीं बोला आपने। और देखिए स्त्रियों का, उनका उपनयन नहीं होगा क्या, ये कोई नहीं लिखा है मनुस्मृति में। ये सब नहीं लिखना ही मनुस्मृति का अपराध है। अभी हम आगे देखते हैं। अभी जैसे उन्होंने क्या बोल दिया, स्त्रियों के जो सभी संस्कार है वो वेद उच्चारण, वेद मंत्र को उच्चारण के बिना करने का है। इसके लिए क्या मनुस्मृति क्या बोलता है, अमंत्रिका तो कार्यम स्त्रीणाम आवृत अशेषतः संस्कार अर्थम शरीरस्य यथाकालम यथाक्रमम। मतलब जो स्त्रियों के जितने भी संस्कार होंगे, जो 16 संस्कार वगैरह होते हैं, उसमें वेद मंत्रों का उच्चार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, अभी देखो ये मनुस्मृति तो बोलता है वेद मंत्र का उच्चार स्त्रियों के उसमें नहीं होगा, मतलब स्त्रियों के लिए वेद मंत्र सुनना मना है। लेकिन ऋग्वेद के दशम मंडल का जो देवी सूक्त है, उसकी मंत्रदृष्टा ऋषिका कौन है, वो एक ऋषिका है, एक स्त्री है। उन्होंने वो मंत्र लिखा है, देवी सूक्त लिखा हुआ है। उसमें वो कह रही हैं, हम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम ताम माम देवा भी अददु पुरुत्रा भूरिस्त्रा थातराम भूरि आवेशयंतीम। है ना, इस ऋग्वेद के मंत्र में वो ईश्वर को देवी स्वरूप बता रहे हैं, और इसकी जो मंत्र दृष्टा है वो ऋषिका हैं, स्त्री हैं। और आप बोलो कि वेद मंत्र स्त्रियों के लिए उच्चारण ही नहीं करना चाहिए, मतलब वेदों स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना मना कर रहे हो आप, ये मनुस्मृति में दिखाया गया है। अभी देखिए ऋग्वेद की जो संहिता है, उसमें इतनी सारी जो ऋषिताएँ, ये सब महिलाएं हैं। वाक अम्भृणी घोषा अपाला लोपा मुद्रा आत्रेयी इंद्राणी अंग्रेसी अदिति सूर्या सावित्री विश्वार यमी कामायनी शची, इनके नाम उल्लेखनीय ये सब ऋषिकाएँ थी। इन्होंने मंत्र दृष्टा है, ये मंत्र उनके नाम से है, मंत्र की वो दृष्टा है, ऋषिकाएँ हैं, स्त्रियाँ हैं, है ना। अभी देखिए एक और उन्हें बोल दिया कि स्त्री के पति गृह में भेज दो, शादी कर दो, गुरुकुल जाने की जरूरत नहीं है। इसका जो श्लोक है मनुस्मृति में, वैवाहिक विधि स्त्रीणाम संस्कार वैदिक स्मृत पति सेवा गुरोवास गर्भ गृह अर्थ अग्नि परिक्रिया। मतलब अगर वो पति के घर में जाके पति सेवा कर रही तो उसका गुरुकुलवास हो गया, मतलब उसको पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, गुरुकुल ही मत भेजो, उसकी शादी कर दो। ये मनुस्मृति में स्त्रियों के प्रति भी अपराध लिखा गया है। अभी काफ़ी लोग उत्तेजित हो जाते हैं, अरे आप मनुस्मृति की बुराई करें। अरे भाई मनुस्मृति कोई पवित्र धर्म ग्रंथ थोड़ी ना है, ये तो भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में मानव समुदाय को एक श्रृंखलाबद्ध रूप से अनुशासित और व्यवस्थित रखने के लिए बनाए गए नियमों का संकलन मात्र है। धार्मिक ग्रंथ तो वेद उपनिषद भगवद गीता है, उस और षट दर्शन ग्रंथ हैं, ठीक है। और उसमें से और बहुत सारे वो हैं, मतलब स्मृतियाँ हैं। मनुस्मृति कोई भारत का एकमात्र स्मृति ग्रंथ नहीं था। भिन्न भिन्न जगहों में 18 प्रमुख स्मृति ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हरित स्मृति, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, ऐसे 18 मुख्य स्मृतियाँ जगह जगह चलता, जिस स्थान में जिसको जो पसंद आएगा वो नियम चलाते थे, ठीक है। तो मनुस्मृति कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, पहली बात। वो कोई पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, वो एक नियम श्रृंखला का नियम लॉ बुक है। और ऐसे बहुत सारे 18 हैं, है ना। तो मनुष्य में कोई अकेले बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन और इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी हमारे बहुत सारे आर्य समाजी भाई बोलते हैं कि मनुस्मृति में प्रक्षिप्त ग्रंथ है ना, उसकी तो 50 पांडुलिपियाँ हैं, कौन सी असली कौन सी नकली मालूम। अरे भाई आप लोग तो संस्कृत वाले हो, मैं तो साइंस का हूँ भाई, मैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में था। संस्कृत मेरा विषय नहीं, आपका विषय है। तो आप इसको शुद्ध करो और
इस याद रहे, जो मिलावटी मनुस्मृति वो फ्रीली अवेलेबल है, मैंने तो फ्री में डाउनलोड किया है। तो आपका भी ड्यूटी है, आप शुद्ध मनुस्मृति बनाओ बिना मिलावट की, उसको फ्रीली अवेलेबल करो सबके पास। अच्छा, बहुत से लोग जब मैं मनुस्मृति की बुराई करता हूँ तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, उनके पुरखों की बुराई कर रहा हूँ। भाई ऐसा है, परेशान होने की बात नहीं है। अभी देखिए, पुराने ज़माने में लोगों तंबाकू बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते थे, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कैंसर होता है, उनको मालूम नहीं था इसलिए पीते थे। ठीक है, उसी प्रकार से पहले लोगों को मालूम नहीं था कि ये वेद विरुद्ध है, वो वेद तो कोई पढ़ता ही नहीं था ना, सब एकदम गुरुकुल जाते ही नहीं थे, ऐसा रजिस्ट्रेशन लगा दिया तो वेद पढ़ते नहीं थे, तो उनको पता ही नहीं था कि वेद और श्रीमद् भगवत गीता के विरुद्ध है, इसलिए वो उसको मानते थे। आज सभी को वेदों की जानकारी हो रही, इसलिए यदि आज कोई जाति भेद मानता है तो वह एक पक्का छटा हुआ बदमाश है, क्योंकि ये जानते हुए कि जाति भेद की बात जो है वेद और श्रीमद् भगवद गीता के विरुद्ध है, तब भी जाति भेद को मानना किसी भयानक क्रूर अपराधी का ही काम हो सकता है। चलिए, इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, हमारे वैदिक हिंदू चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछिए, जिससे ये हमारे देश में जातिवाद की जो मूर्खता फैली हुई है, अज्ञानी षड्यंत्र लोगों की, वो दूर हो सके। नमस्ते सभी को।